नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ देवता, कुल देवता या फिर किसी भी शक्ति जिसकी हमने गुरु दीक्षा लेकर जिसकी पूजा अर्चना की हो, जिसकी सिद्धि की हो, उसको किसी तांत्रिक या ओझा जो कि शमशानी क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा बांध दिया जाता है। और बंधन लगाने के बाद ऐसा होता है कि जो हमारे घर की शक्तियाँ होती हैं, जैसे हमारे पितर हैं, हमारे कुल देवता हैं, या फिर कोई भी शक्ति जिसका हमने पूजा पाठ किया है, वो शक्तियाँ हमारा साथ देना छोड़ देती हैं और हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो अपना घर कर लेती हैं और धीरे धीरे हमारे घर में बीमारियां फैलने लगती हैं, कारोबार ठप हो जाता है और हमारा बहुत ही अत्यधिक बुरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो उसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसके करने से स्वयं आप इन बंधनों को खोल सकते हैं और अपने पितृ देवता, कुल देवता या किसी भी शक्ति जिसकी आपने पूजा की है उनको आप इन बंधनों से मुक्त कराकर अपना भला स्वयं कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको वो तरीका बताऊं, वो उपाय बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर में पितृ देवता आते हैं या हमारे नगर खेड़ा या जिसे क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं वो आते हैं। उनसे भी पहले पितृ देवता आते हैं। तो मैंने एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे पास एक केस आया था जिसमें पितृ बंधन कर दिया गया था। तो उनका पितृ जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी शक्तिशाली था। तो भी किसी तांत्रिक ने अपने बंधन लगाकर, क्योंकि फिर वो गंदी क्रियाएं करते हैं, शमशानी क्रियाएं करते हैं, तो उस पितृ का बंधन कर दिया था। वो पितृ इतना स्ट्रॉन्ग था, उसका शरीर इतना भीमकाय था कि पूरा घर जो है उसके नीचे, उसके शरीर के नीचे आ जाता था और उसका जो मुंह था वो कम से कम छत के बराबर था और वो इतना शक्तिशाली था कि वो छोटी मोटी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो घर के अंदर आ ही नहीं सकती थी। उसे वो एकदम खदेड़ देता था पीछे, क्योंकि उनके कुल के जो जितने भी मेंबर थे वो अपने पितरों का भोग प्रसाद, उनकी पूजा अर्चना करते रहते थे। जो भी उनका बनता है समय समय पर देते रहते थे और उनके पितर उन पर खुश थे। लेकिन उस पितर का भी किसी ने बंधन कर दिया था। इसी प्रकार बहुत सारे केसेस हमारे पास आते रहते हैं जिनकी कुल देवी मोस्ट प्रोबेबली माता काली निकलती हैं। और माता काली तो ऐसी देवी हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि वो कहीं पे भी जा सकती हैं, चाहे गंदी से गंदी जगह भी हो वहाँ पर भी वो और उनकी गणिकाएँ जा सकती हैं। तो तांत्रिक इतने खराब होते हैं, उन्होंने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी होती हैं कि वो शमशानी क्रियाएं करके इस तरह के पितरों और देवी देवताओं का बंधन भी कर देते हैं। तो हमारे द्वारा अर्जित शक्तियाँ तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जो कि मेरे गुरु ने मेरे को दिया था। हालांकि इस शाबर मंत्र का मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पर ये इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें और इसका इस्तेमाल करें तो कठिन से कठिन बंधन भी खुल जाता है। चाहे वो पितरों के ऊपर किया गया हो, चाहे कुलदेवी पे किया गया हो या अर्जित शक्तियों पे किया गया हो, चाहे इसमें किसी भी तांत्रिक ओझा ने शमशानी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों ना किया हो, लेकिन ये जो मंत्र है वो कार्य करता ही करता है और बंधन जो हैं वो खुलते ही खुलते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे पितृ बंधन में रहेंगे, हमारे कुल के देवी देवता बंधन में रहेंगे या हमारे द्वारा अर्जित शक्तियाँ बंधन में रहेंगी तो हमारे जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, धन धान्य की कमी हो जाएगी, कोई सिद्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते और हमारे घर की बाहर की जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं उनसे भी रक्षा नहीं हो सकती। तो किसी भी प्रकार का बंधन जो है वो ठीक नहीं होता।
तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक मंत्र दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी को 5 कोस पूर्व बांधू, 5 पश्चिम बांधू, 5 कोस उत्तर बांधू, 5 कोस दक्षिण बांधू, 5 कोस जल और थल बांधू, पेट पताल राजा बासुकी को बांधू, आकाश का आकाश बांधू, पताल का पताल बांधू, 70 तो नाही बांधू, 72 कोण बांधू, सृष्टि की सृष्टि बांधू, मूठ को मूठ बांधू, अगिया बेताल को बांधू, डोक या मशान बांधू, मंडिया मशान बांधू, गांव खेड़ा का देव और भूत बांधू। तो उसके आगे है मित्रों, डाकनी शाकनी बांधू, भूतनी पलीतनी बांधू, करनी कोटबाल को बांधू, उड़वाई बांधू, अग्नि बांधू, वायु बांधू, 5 पीर तुष्कन का बांधू, आमता जावता बांधू, बैठता उठता बांधू, राव भाट की विद्या बांधू, घर बार बांधू, आसन और बासन बांधू, आन साहिब कबीर धर्मी दास 4 गुरु, 42 पंथ का बांधिया बंदे संत साहिब कबीर। तो दोस्तों आपने करना क्या है, इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और कंठस्थ करने के बाद आपने ग्रहण वाले दिन इस मंत्र का जाप करना है। जितना ज़्यादा जाप आप ग्रहण में कर सकते हैं कीजिए। अगर आप 1008 बार इस मंत्र का जाप कर सके तो और भी अच्छा है। और ये जाप करने से ही मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। फिर जहाँ पर कोई भी बंधन लगा हो, मान लो पितृ बंधन है, कुल देवी बंधन है, या किसी की चौकी बांध दी गई है, सवारी बांध दी गई है, या कोई शक्ति बांध दी गई है, तो उस व्यक्ति पर या उस जगह पर इसका आप 11 बार या 21 बार जाप करके फूंक मारकर उस बंधन को खोल सकते हैं। पर उससे भी बेहतर तरीका है कि आप जल ले लें। जल में आप थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली पानी ले लें और उसके अंदर इस मंत्र को 11 बार फूंक कर उस पानी के छींटे मारें। छींटे मारने मात्र से ही, मान लीजिए किसी ने कोई शमशानी चीज़ आपके द्वार पर खड़ी कर रखी है जिस कारण आपके पितर नहीं आ पा रहे हैं, आपके अंदर कुल देवी कार्य नहीं कर पा रही है, तो वो बंधन एकदम खुल जाएगा। या फिर किसी की चौकी सवारी बांध दी गई है तो उसकी चौकी या सवारी भी खुल जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इतनी मेहनत से इतनी रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, थ्योरेटिकल नहीं, जो प्रैक्टिकली करके देखा गया है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों की जानकारी बढ़े। धन्यवाद मित्रों।